नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही बीजेपी अब खुद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गिरती हुई नजर आ रही है और उसके लिए मुश्किल खड़ी हुई है उसके अपने सांसद अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ के कारण, जो इस बार तिजारा से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जहां भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है, कांग्रेस ने अब बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि बाबा बालकनाथ ने हवाला के जरिए करीब 52 करोड़ रुपए कनाडा भेजे हैं, जहां पर वो एक आश्रम बनाना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर एक वीडियो का हवाला दिया, जो जगमनदीप सिंह हैं, कनाडा के निवासी, उनका वीडियो है, जिसके आधार पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो भी दिखाया गया और साथ में पवन खेड़ा ने कहा कि बाबा बालकनाथ हवाला के कारोबार में लिप्त हैं, उसके थ्रू पैसा भेजा है और उनकी मदद की है गुजरात के एक व्यापारी ने। जगमनदीप सिंह इस वीडियो के अंदर बता रहा है कि उसकी बाबा बालकनाथ से मुलाकात हुई और बाबा की इच्छा थी कि वो कनाडा के अंदर एक बड़ा आश्रम बनाए और ओशो से भी बड़े स्वामी बने, उपदेशक बने, उनकी इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने हवाला के थ्रू पैसा भेजा जगमनदीप सिंह के पास और दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी जो जगमनदीप सिंह के नाम पर है। वो पैसा बाबा बालकनाथ का है और गुजरात के चैनल के थ्रू आया है। तो पहले देखते हैं वो वीडियो जिसमें जगमनदीप सिंह कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं, पहले ये सुनते हैं। तो किसान आंदोलन के दौरान मेरी मुलाकात वहाँ पे इनके घर पे बाबा बालकनाथ जी थे होती है, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, अभी भी हैं आई थिंक, अलवर से, तिजारा से आई थिंक वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, ये सोचना कि ये वीडियोज इलेक्शन के टाइम ही क्यों आई, उस दिन ये चीज़ क्यों ना बोल दी गई। वहाँ पे मेरी बाबा जी से मुलाकात होती है, 2-3 बार होती है। वो बड़े इम्प्रेस मेरी भांग की खेती पे, क्योंकि वो नाथ हैं तो भांग को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, भांग पे आया जी, बोला मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, इससे बिरती जुड़ जाती है भगवान से। मैंने कहा जी बिल्कुल। मुझे उन्होंने एक बात बोली कि मैं ओशो रजनीश से भी ऊपर एक गुरु बनना चाहता हूँ, कि मैं ओशो के भी ऊपर जाना चाहता हूँ, कि लोग मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हों कि मैं ओशो को भी पीछे छोड़ जाऊंगा अगर मैंने ये लोगों को बातें प्रवचन वगैरह देना चालू कर दी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि कनाडा का जो लॉ है वो बहुत नरम है, दूसरा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, कि क्यों ना हम वहाँ पे एक आश्रम बनाएं। मैंने कहा जी वो भी बात बिल्कुल सही है, बनाइए, ज़रूर बनाइए। तो ये 2020 की बात है जी। तो उसके बाद चलो मेरा 1 साल बर्बाद भी हो गया। उस टाइम ये तय हुआ था कि हम ये आश्रम 2021 से ये ज़मीन खरीदना, इसके लिए सब कुछ करना शुरू कर देंगे, और वो हमने किया भी। उसमें ये किया जी कि एक 30 एकड़ की ज़मीन खरीदी गई। यहाँ पे कल्टस लेक, हमारे बड़ा अच्छा रमणीक एक लेक है, उसके आजू बाजू वो ज़मीन है। आज उसके पास में ही वो टुकड़ा एक गोरी कम्युनिटी से आते हैं भाई साहब, उनसे ख़रीदा गया। वो रियल एस्टेट के दौरान मेरे नाम पे भी वो ख़रीदा गया। उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई जी, वो 10% मुझे डालना था यहाँ से, और 90% बाबा जी को वहाँ से तकरीबन तकरीबन 52 CR, 52 करोड़ रुपया वहाँ से डाल। ये क्योंकि इनके एक गुजरात में भी शिष्य हैं, उन्होंने एक रमणीक भाई पटेल करके आंगड़िया चलाते हैं, सूरत के हैं, उनको मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया कि जी इनके वैंकूवर और टोरंटो में और यूएस में लोग हैं, वो आपको पैसा जो है कैश पहुंचा देंगे। तो ये बाबा बालकनाथ जी का ये पैसा मेरे पास हवाला के जरिए आया, कैश मनी आई, और थोड़ा बहुत पैसा जो वायर के जरिए आया। 10% मुझे डालना था, वो 10% डाउन पेमेंट में वो मैंने भी उसमें डाला। वो ज़मीन खरीद ली गई है, लेकिन उसमें ये है कि वो ज़मीन मेरे नाम पे है, उस पर वो कुछ कर नहीं सकते, वो खरीद ली गई है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पवन खेड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि रमणीक भाई से क्या रिश्ता है और बाबा बालकनाथ
अगर वो भांग की खेती की बात कर रहे हैं, गांजे की खेती की बात कर रहे हैं, तो वो उनका एक साधु की हैसियत से कर रहे हैं, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसा हवाला के थ्रू गया है, ये गलत है। और साथ में बाबा बालकनाथ ये भी बताएं कि 52 करोड़ रुपए आया कहां से, जो उन्होंने कनाडा भेजा है। कांग्रेस इस मामले में इसलिए भी हमलावर है कि राजस्थान के अंदर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। वो लाल डायरी की बात करते हैं, वो पेपर लीक की बात करते हैं, और बार बार गारंटी देते हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर ईडी भी सक्रिय है, इनकम टैक्स भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लॉकरों की बात करते हैं कि कांग्रेस में डर है कि लॉकर नहीं खुल जाए, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ में मुद्दा लगा है जो बीजेपी को घेर सकते हैं। तो पवन खेड़ा ने मांग की है कि ईडी और सीबीआई तो शायद अभी कार्रवाई करेंगे नहीं जब तक देश में यही सरकार है। क्या कहा पवन खेड़ा ने, ये सुनते हैं। बाबा बालकनाथ सब सम्मान करते हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, हम सब साधु संतों का मन से आदर करते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तिजारा की तिजोरी है। ये 52 करोड़ रुपए कहां से आया? आश्रम खोलना है इनको कनाडा में, खोलिए साहब, हक है आपका, खोलिए। गांजा भांग आपकी परंपरा है, उसमें हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, परंपराओं का हम सम्मान करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हवाला से 52 करोड़ रुपए गया, यहां दिक्कत शुरू होती। ये 52 करोड़ आया कहां से पहले ये बताइए? कैश 2016 8 नवंबर 2000 के नोट आए और 1000 के बंद हुए, ताली बजाई, प्रधानमंत्री ने बोला काला धन खत्म। ये तो साहब 52 करोड़ रुपए गुजरात के रमणीक भाई पटेल के माध्यम से बाबा बालकनाथ, जो कि राजस्थान के सांसद हैं अलवर से और तिजारा से विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये बाबा बालकनाथ जी 52 करोड़ रुपए काला धन भेज रहे हैं गुजरात के आंगड़िया रमणीक भाई पटेल के माध्यम से कनाडा में। कल्टस लेक के बगल में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा रही, भांग की खेती के लिए। वहां आश्रम भी बनाएंगे। ओशो रजनीश से ऊपर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बनिए, ऊपर बनिए। ये तो भारत है, सबका सम्मान करता है। भगवा पहनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे, हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप ये कर क्या रहे हो? ये 52 करोड़ कहां से आया? ये हवाला का रैकेट कहां से चल रहा है? साधु संतों का एक सम्मान है, उसके साथ खिलवाड़ करते हो आप। मेरी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हो आप, मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो आप। ये मैं कैसे होने दूं? अलवर के लोगों ने आपको चुना, तिजारा के लोगों से आप वोट मांग रहे हो, उन सबके साथ जो विश्वासघात आप कर रहे हो, ये पैसा किसका है ये बताइए। मेरे आपके पास अगर 1 लाख रुपया जेब में मिल जाए तो अभी पुलिस थाने में ले जाएगी। 52 करोड़, क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। कनाडा में आप जमीन खरीदना चाहते हैं, ब्लैक के पैसे से खरीदना चाहते हैं, माइक की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों आप चालू करना चाहते हैं? तो आप हवाला भी करोगे, काला धन भी इस्तेमाल करोगे, कानून से बचे भी रहोगे। भाई कब तक बचे रहोगे? कभी तो सरकार केंद्र में भी बदलेगी, कब तक खैर मनाओगे? ये जगमनदीप सिंह वही है जिसका नाम पहले मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र के जो लेन देन की बात करते हुए वीडियो आए थे, उसमें भी आया था। तब भी जगमनदीप सिंह ने दावा किया था, करीब 10,000 करोड़ की डील होने का दावा किया था। वही जगमनदीप सिंह है जो बालकनाथ पर भी हवाला के कारोबार से जुड़े होने का, हवाला के जरिए पैसे जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पर गिरती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने मांग उठाई है। पर शायद ईडी या सीबीआई को या इनकम टैक्स विभाग को इस मामले में कोई जल्दी नहीं होगी, जिस तरह की अभी तक परंपरा रही है चुनावी माहौल को देखते हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस आप देखते रहें 4PM राजस्थान, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार।